साइंस या फिर सिविक्स होता है। देन उसके बाद होता है इकोनॉमिक्स। मेरे साथियों, हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ कि हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री का डेफिनेशन है अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्या हुआ ये इसका मतलब क्या हुआ? तो हिस्ट्री जो होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है या फिर स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स होता है जो कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब यहाँ पे मेरे कुछ साथियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब समझ में नहीं आया होगा या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है। तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हिंदी में इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कालानुक्रम। इसको हिंदी में कालानुक्रम कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया जैसे एंसेंट हिस्ट्री हमें स्टार्ट किए तो एंसेंट हिस्ट्री एक सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब सबसे पहले जो घटना हुआ वो घटना, फिर उसके बाद का जो घटना हुआ वो घटना, फिर उसके बाद का जो इवेंट्स हुआ वो, इन सभी चीज़ों को एक ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देंगे तो वही बन जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है? तो 1702 से स्टार्ट होता है। जब औरंगज़ेब का मृत्यु होता है तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। अब 1702 और हम लोग जानते हैं कि 1857 में रिवोल्ट होता है। किस चीज़ का रिवोल्ट होता है? तो 1857 का रिवोल्ट होता है जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है 1857 के रिवोल्ट को। तो अगर सबसे पहला जो घटना 1702 क्या हुआ? तो औरंगज़ेब का मृत्यु हुआ। उसके बाद 1757 में क्या हुआ? तो 1757 में जो है पलासी का बैटल हुआ। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को, तमाम घटनाओं को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिए। मतलब सबसे पहले औरंगज़ेब मरा, फिर 1757 में क्या हुआ? तो पलासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को जब एक ऑर्डर में अरेंज करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसी चीज़ को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे अगर हम लोग जानते हैं कि आखिर जो ये डेट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1757 में क्या हुआ? तो बैटल ऑफ पलासी हुआ। 1764 में क्या हुआ? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो मुझे ये कैसे पता कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ? इस चीज़ का मालूम मतलब मुझे कैसे हुआ? तो इस चीज़ के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो द डेट्स ऑफ दीज इवेंट्स सिंस दे वेयर रिकॉर्ड्स बाय द पीपल ऑफ दिस टाइम्स। इसका मतलब है कि ये जो डेट्स हैं, इस डेट्स का या इवेंट्स का जानकारी जो है हम लोगों को उस समय के जो लोग थे, उस समय के लोगों के द्वारा पता चला। बोला कि सर लोगों के द्वारा कैसे पता चला? क्या लोग ज़िंदा थे? मतलब उन लोगों के द्वारा वो जानकारी जो है किसी चीज़ में लिख दिया गया या फिर किसी चीज़ में जो है किसी चीज़ के माध्यम से प्राप्त किया गया, तो हम लोगों के पास किसी सोर्सेज के माध्यम से हमारे पास पहुंचा। तो जो भी डेट्स हो गया, उस समय के इवेंट्स का जो डेट्स हो गया, उसका जानकारी जो है किसी रिकॉर्ड के माध्यम से चला। रिकॉर्ड का यहाँ मतलब है कि कोई साक्ष्य के माध्यम से पता चला। अब साक्ष्य क्या हुआ? तो कोई सरकारी दस्तावेज हो गया। उसके बाद कहीं पे कोई किसी चीज़ का खुदाई हुआ तो खुदाई के माध्यम से वहाँ पे से जो भी चीज़ निकला उस चीज़ के माध्यम से जो है इन सब चीज़ों का जानकारी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि हेरोडोटस इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो है इन्हें हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। अब क्वेश्चन डेज होता है कि सर हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर क्यों कहा जाता है? तो इसका रीज़न है कि सबसे फर्स्ट जो हिस्टोरियंस थे वह हेरोडोटस ही थे, जिन्होंने अपने एक बुक हिस्टोरिया नामक एक बुक में जो है
इस चीज़ की जानकारी दी। किस चीज़ की जानकारी? मतलब इतिहास को सबसे पहले लिखने का उन्होंने एक कहानी के माध्यम से प्रयास किया। कब प्रयास किया? तो 5 BC के आसपास जो है इस चीज़ को लिखने का प्रयास किया। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ BC, BCE, AD एंड CE। मतलब कि BC क्या होता है, BCE क्या होता है, AD क्या होता है, CE क्या होता है। तो BC का मतलब होता है साथियों बिफोर क्राइस्ट, मतलब हुआ इसका ईसा पूर्व। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, इसका मतलब हुआ ईसा पूर्व। इसका भी वही मतलब हुआ जो BC का होता है, वही सेम इसका मतलब हुआ BCE का। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको ईस्वी कहा जाता है। CE का मतलब होता है कॉमन इरा या फिर क्रिश्चियन इरा। अब यहाँ पे कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि BC क्या होता है। मतलब आप तो सिर्फ इसका फुल फॉर्म बता दिए कि बिफोर क्राइस्ट, BCE का बता दिए बिफोर कॉमन इरा, लेकिन होता क्या है ये? तो आप लोग नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन पढ़े हुए होंगे। नंबर लाइन में आप लोग पढ़े हुए होंगे कि बीच में 0 होता है, 0 इंटीजर। उसके राइट हैंड साइड जो है क्या होता है? तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव इंटीजर। सेम उसी तरह से इसमें हिस्ट्री में भी होता है कि बीच में ये 0 जो है, यहाँ पे हम मान लिए कि जीसस क्रिस्ट जो थे, जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म इस 0 पे हुआ, या फिर 0 नहीं, यहाँ पे किसी पीरियड में हुआ होगा, किसी पीरियड में यहाँ पे इस पीरियड में ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। अब इस पीरियड के बाद का जो भी घटना है, जो भी इवेंट्स है, उस इवेंट्स में हम लोग AD लगा करके शो करते हैं। मतलब उस इवेंट्स को AD से डिनोट करते हैं। जो भी घटना इनके बाद का है, मतलब कि बाद का मतलब जो भी इनके बाद का घटना आया उसको AD में शो करते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 78 AD, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब हुआ कि ये ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद का घटना है। ये घटना जो है ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद का घटना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 73 BC, तो इसका मतलब है कि यह घटना जो है ईसा मसीह के जन्म से 73 साल पहले का है। मतलब BC अगर आप कहीं देखोगे तो आप वहाँ पे समझना इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD देखोगे तो एनो डोमिनी समझना। एनो डोमिनी का मतलब हुआ कि वैसा घटना जो ईसा मसीह के जन्म का बाद हुआ उसको बोलेंगे AD, और वैसा घटना जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ उसको बोलेंगे BC। अब सेम चीज़ है कि BC बोलो या फिर इसको BCE बोलो, AD बोलो या फिर इसको CE बोलो। मतलब कहीं पे अगर लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपको 32 CE, तो उसका मतलब यही समझना कि इसका मतलब है 32 कॉमन इरा। मतलब कि यह घटना जो है ईसा मसीह के जन्म के 32 साल बाद का घटना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 32 BCE, तो उसका मतलब समझना कि ये जो घटना है ये ईसा मसीह के जन्म के 32 साल पहले का है। तो मेरे साथियों यही होता है BC, BCE, AD और CE। तो साथियों बाकी इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा साधन का अभाव है जिस कारण से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।